हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, हम लोग का जो मैथ चल रहा है, ये जो चैप्टर 1 है समूचे, ठीक, इसका एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक, इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 6 तक कर लिए हैं। ठीक, यदि आप उन क्लासों को नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां जाके आप उन क्लासों को कर सकते हैं। ठीक है, और ये है बाबू पार्ट 11, इस चैप्टर का ये पार्ट 11 है, यानी इसके पहले 10 बुक इसका क्लास आ चुका है। ठीक है, हाँ, और सबके सब लाइन से प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लास मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और 7 से 12 तक जो है कि आज हम लोग कंप्लीट करते हैं इसमें। ठीक है, और बहुत ही जो है कि इंपोर्टेंट है ये एक्सरसाइज 1.4 जो है, ठीक, आपके एग्जाम के व्यू से काफी क्या है, इंपोर्टेंट है, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर 7 से 12 यानी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगा। आज ये एक्सरसाइज क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। मात्र आधा घंटा से 40 मिनट, इससे ज्यादा क्लास आज नहीं होगा, इसलिए कितना ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले जय श्री राम, और एक आपके लिए मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है कि छोटी शुरुआत से डरना मत, बड़े महल भी ईंट से ही बनते हैं। सही बात है, एक एक ईंट रख के ही बड़ा से बड़ा घर बनता है ना। अगर हम सोच ले, खाली सोच ले कि हमें घर बनाना है, ठीक है, और जो है कि हम ईंट रखने का प्रयास न करें, ठीक, एक ही बार सोचे कि पूरा के पूरा जो है कि महल ही बन जाए, ऐसा संभव है नहीं है। हमें क्या करना होता है, एक महल बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए एक एक ईंट को लेके चलना पड़ता है, एक एक ईंट को रखना पड़ता है, सीमेंट बालू उसके बीच में डालना पड़ता है, तब जाके इतना बड़ा जो है कि महल बन पाता है, यानी घर बन पाता है। ऐसे ही पढ़ाई है। आप ये सोच लेते हैं कि हम एक ही दिन में पूरा किताब पढ़ लेंगे, जिस दिन एग्जाम होगा वो दिन जो है कि पढ़ के जाएंगे, सब लिख देंगे। ऐसे नहीं होता है बाबू। अगर ऐसे होता तो एक ही साल के अंदर आपको जो है कि क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक का सिलेबस खत्म कर दिया जाता, एक ही साल में। लेकिन ये संभव है नहीं है। जो भी आपका सिलेबस दिया गया है वो एक साल के लिए दिया गया है, यानी एक साल में आपको उसको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है, ठीक, तब जाके पूरा किताब समझ में आता है। एक ही दिन सोचेंगे कि पूरा किताब समझ में आ जाए तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, और आपको भी पता है कि आप क्या लक्ष्य लेके चले हैं, 450 प्लस का। ये जो आपका लक्ष्य है, इसको पाने के लिए डेली निरंतर आपको प्रयास करते रहना होगा, आपको पढ़ते रहना होगा, तब जाके आप जो है कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, यही से डायरेक्ट शुरू करते हैं, इसलिए कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग देख लिए हैं, और उसके पिछले क्लास में 1.4 का जो हम बेसिक बताए थे, उसमें आपको हम सब कुछ समझा दिए थे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, समुच्चयों का अंतर क्या होता है। ठीक, तो ये सारा चीज जो है कि हम आपको क्लियर कर चुके हैं, है ना। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। यदि कहीं से कोई दिक्कत आता है तो ये पूरा का पूरा आपका गलती है ना, सर का गलती नहीं है। अगर फिर भी अगर गलती होता है, मतलब समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि यदि समुच्चय ए एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, क्या है बाबू, प्राकृत संख्या है, और बी में कह रहा है एक सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, और समुच्चय सी कह रहा है एक सच दैट एक्स एक विषमप्राकृत संख्या है, और डी कह रहा है कि एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी इन सबको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इधर साइड में, इस साइड में, ठीक है, इस सबको लिख देते हैं रोस्टर रूप में, है ना। इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, जो हो सकता है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम एक बार इसको रोस्टर रूप में सबको लिख देते हैं ताकि आप और आसानी से समझ पाए। ठीक, तो चलिए, समुच्चय ए जो है बाबू, समुच्चय ए जो है
x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या, x क्या है प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे होगा डॉट डॉट अनंत तक, है ना। यही तो होती है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। समुच्चय b देखिए, समुच्चय b है x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन उसमें सम लेना है। सम का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 ये सब आएंगी संख्याएं, ठीक, ये सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब समुच्चय c क्या कह रहा है, एक सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है बाबू, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित न हो। तो कौन कौन संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो 1 3 5 7 9 ये सब क्या हो जाएगा, ये विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब चलिए डी में, समुच्चय डी में दिया है x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस बार क्या कह रहा है बाबू कि x क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित न हो, खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, है ना, ऐसे ही 17 19 ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक। तो ये 4 को हम लोग को समुच्चय दिया है और चारों को हम लोग जो है कि रोस्टर रूप में लिख लिए। अब ये जो भी क्वेश्चन है इसको आप आसानी से समझ पाएंगे और इनको देख पाएंगे कि मतलब कैसे कैसे होता है, ठीक है, आसानी से आप समझ लेंगे। चलिए, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना है, जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, यानी ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें आगे यहां 6 आएगा तो 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में, है ना, सम संख्याएं कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है बाबू, सम संख्याएं, यानी कि 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8, है ना, हाँ अनंत, ठीक है। इसको यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे एक सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में दिया था तो हम लोग भी किस रूप में लिख दिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या ही बोलते हैं, ठीक है, हाँ सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, क्या कर रहा है बाबू, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी को देखिए, तो ये ए है और ये सी है, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है बताइए, 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 6 के आगे 7 आएगा तो 7 कॉमन है, फिर 9 कॉमन होगा। तो इस संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें जो संख्याएं कॉमन आ रही हैं वो 1 3 5 7 ऐसे आ रही हैं, ठीक है। इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे एक सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया, आगे बात समझ में, ठीक। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी को देखिए, ए और डी को देखिए क्या कॉमन है बाबू, कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 होगा, इसमें 11 है, इसमें भी 11 होगा, इसमें 13 है, इसमें भी 13 मिल जाएगा, है ना। यानी कि इन दोनों में जो कॉमन संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं बाबू 2 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। और ये कौन सी संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, तो अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है बाबू, अभाज्य संख्याएं हैं।
तो लिखेंगे x सच दैट x एक अभाज्य, क्या अभाज्य संख्याएं हैं। आया बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा छोटा इधर दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करना है ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे जो है कि हम लोग ना जाए, है ना, इसी में हट जाए। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ, जहां नहीं समझ में आए वहां जो है कि वीडियो को रोक के और थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, है ना। इसमें एकदम मतलब पूरा आप माहिर आदमी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक बताइए, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में ना? चलिए, ये 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, ये सब हाल ही नहीं रहे, ये सब क्वेश्चन जो है इतना समझ लीजिए कि पहला दूसरा तो नहीं, लेकिन 7वां 8वां क्लास को यदि पढ़ा दिया जाए तो वो सब बना देगा, है ना। सिर्फ कॉमन लेना है हम लोग को। अब देखिए, बी इंटरसेक्शन सी करना है, बी और सी दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? बी में 2 है, इसमें है नहीं है। बी में 4 है, इसमें है नहीं है। बी में 6 है, इसमें है नहीं है। बी में 8 है, इसमें है नहीं है। यानी कि कोई भी अवयव बी का सी में नहीं मिल रहा है और ना ही सी का बी में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि बी इंटरसेक्शन सी रिक्त समुच्चय होगा और रिक्त समुच्चय को फाई से लिखते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए, बी इंटरसेक्शन डी कर रहा है, बी को अब डी से मिलाइए, बी और डी। ठीक है, तो बी और डी मिलाइएगा तो क्या होगा? 2 मिल रहा है, 2 है, और कुछ मिल रहा है? और तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि ये सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि समुच्चय बी और समुच्चय डी का जो कॉमन अवयव होगा वो होगा बाबू 2। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, कह रहे हैं कि सी इंटरसेक्शन डी। क्या कह रहे हैं बाबू? तो सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी को मिला दिए, सी और डी को मिला दिए, क्या क्या मिलेगा? तो यहां से 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, और 7 के बाद सीधे 11 मिल रहा है ना। हाँ, इसको लिख लीजिए आप, 3 5 7 11, 11 के बाद क्या मिलेगा? 13 मिल जाएगा, 13 के बाद सीधे 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें 2 नहीं है, ये अभाज्य संख्या ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 नहीं है। 2 को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याएं इसमें आ जाएंगी, इसलिए कि 2 अभाज्य संख्या होता है, विषम संख्या नहीं होता है, इसीलिए 2 नहीं मिला है। 2 को छोड़ के सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे बना दिया हम लोग, बहुत आसान था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? कौन से युग्म क्या है? असंयुक्त है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, एकदम हल्का समझिएगा, है ना, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। ठीक, थोड़ा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू? इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, है ना। किसी भी 2 समुच्चयों का यदि हम सर्वनिष्ठ जब निकालेंगे, तो सर्वनिष्ठ निकालने के बाद यदि हमारा रिक्त समुच्चय आता है, यानी कि फाई आता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि असंयुक्त है। क्या है? असंयुक्त है। और यदि फाई नहीं आता है तो हम कहेंगे कि असंयुक्त नहीं है। ठीक है,
फाइव आया तो असंयुक्त होगा, अब फाइव नहीं आया तो फाइव आया तो असंयुक्त, अब फाइव नहीं आया तो असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट यहां लिखते हैं पहले रोस्टर रूप में। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया, है ना, कोई बात नहीं, इसको ए कर लेते हैं, ये समुच्चय ए है। ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और इसको समुच्चय बी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है x such that x एक प्राकृत संख्या है और 4 से लेकर 6 तक है, तो 4 5 6 ये 3 बनेगा। अब बताइए हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो क्या होगा? है 4 दिख रहा है जी, ये दोनों में से तो 4 मिल जाएगा ना, तो जब 4 मिल जाएगा तो बताइए संयुक्त है कि असंयुक्त है? संयुक्त नहीं होता है, असंयुक्त है कि नहीं है? तो बोले थे कि यदि फाई आएगा तभी असंयुक्त होगा, फाई यदि नहीं आ रहा है तो असंयुक्त नहीं होगा, तो लिखेंगे कि यह असंयुक्त नहीं है, यह असंयुक्त नहीं है, नहीं है। बात क्लियर? चलिए सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर समुच्चय को x मान लेते हैं। x है a e i o u, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, और सेकेंड वाला को y मान लेते हैं, c d e f, a e i o u और c d e f, ठीक है। अब बताइए इसमें, बताइए ये संयुक्त है कि असंयुक्त है? ठीक, यदि कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं है, और कॉमन यदि नहीं मिला तब असंयुक्त है, ठीक है। तो बोलिए इसमें x इंटरसेक्शन यदि हम y निकालें, x इंटरसेक्शन y निकालें, तो इसमें दिख रहा है ना, यहाँ e है, यहाँ भी e है, और कुछ है नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, a को मिल गया काफी है ना, तो e तो मिल गया ना, ये तो मिल गया, यहाँ फाइव आया नहीं, रिक्त समुच्चय तो आया नहीं, और जब रिक्त समुच्चय नहीं आया तो लिख देंगे कि यह असंयुक्त नहीं है, यह असंयुक्त नहीं है। बात क्लियर? असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ठीक, ये सेकंड हो गया, अब बात करेंगे थर्ड पे, ठीक है। चलिए तो थर्ड पे बात करते हैं, ये तो आप समझ गए हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि इसको मान लेते हैं समुच्चय P है ना, पहला क्या है P है, एक सच दैट x एक सम पूर्णांक है, क्या है बाबू? सम पूर्णांक है, और पूर्णांक आप जानते हैं कि वह पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है, मतलब पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें प्लस वाली भी सभी संख्याएं होती हैं, माइनस वाली भी सभी संख्याएं होती हैं, और जिसमें जीरो भी शामिल होता है, तो हमें सम पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो सम पूर्णांक में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? तो सम पूर्णांक में आ जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, ठीक है, फिर डॉट, यानी कि प्लस वाला 2 भी आएगा, माइनस वाला 2 भी आएगा, प्लस वाला 4 भी आएगा, माइनस वाला भी 4 आएगा, ये तो कर रहा है, ठीक है। एक सपूर्णांक है और इसको क्यों मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि एक विषम पूर्णांक है, ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है? तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक। ये प्लस माइनस दीजिए या नहीं दीजिए, हाँ, आपको अगर इच्छा करे, जैसे ये हम पूरा का पूरा एकदम सही लिखने का प्रयास कर रहे थे, है ना, कि आप आसानी से समझे, ठीक। जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा, ऐसे आप ज्यादा समझेंगे, और इसमें 1 3 5 7 9 ऐसे आएगा, ठीक। अब
हमें क्या करना है, तो P इंटरसेक्शन Q करना है। तो P इंटरसेक्शन Q करके तो क्या कॉमन होगा दोनों में, बताइए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? कोई दिख रहा है कॉमन वाला? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फाई होगा। आज जब फाई होगा तो फाई होगा तभी तो असंयुक्त होगा। अतः यह असंयुक्त है। अतः यह क्या है बाबू, असंयुक्त है। अतः यह असंयुक्त है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, है ना। चलिए आप समझोगे, जहां भी आपको समझ में नहीं आना, जहां भी थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ हमको जो है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर लगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप नीचे यदि कमेंट में बता देंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम चर्चा उसी का करेंगे, है ना। बाकी क्लास के बारे में भी आपको जो है कि बताते रहना है कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक, हाँ यदि अच्छा लग रहा है तो नीचे बता सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी, ऐसा होता है जी। हाँ कुछ भी होता है, कर देना होता है, अपने गुरुजी हैं, है कि नहीं। हाँ कुछ कुछ लिख देना है, कोई बात नहीं। चलिए याद देखिए, ये तो टाइपिंग नॉलेज जो हमारे है ना, अब बताइए ऐसे इतना इतना ही जो है कि इसको एक ही में लिख दिए सटा के, इसका आंसर लिखा क्या कहा है कि नहीं, समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो यहां से हम लाइन ऐसे खींचते हैं और एक एक क्वेश्चन छोड़ के इधर लिखते हैं, सेकेंड वाले को इधर लिख देते हैं, ठीक है, a माइनस सी करना है, फिर सेकेंड के बाद 4 लिखते हैं इधर, 4b माइनस a करना है, थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए तभी तो आपको भी दिखेगा। इसके बाद 6 लिखते हैं, 6d माइनस a, 6 के बाद 8 लिखते हैं, ठीक है, 8b माइनस b, ठीक है, उसके बाद 10 लिखते हैं इधर, तो d माइनस b, ठीक है, उसके बाद 12 लिख देते हैं, 12 d माइनस c। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिल जाएगा, है ना, दोनों तरफ लिखने का थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक, इसमें से एक एक काटते हैं जो जो लिख दिए हैं, है ना। व्हाइट ही ले लेते हैं, व्हाइट से ही कर देते हैं कि इसको यहां नहीं पढ़ना है, ई वहां लिखे हैं, फिर इसको भी वहां लिख दिए हैं, फिर इसको भी वहां लिख दिए हैं, इसको भी वहां लिखे हुए हैं। इसमें से कहते हुए हम लोग को पढ़ना है, ये ज्यादा अथी हो गया है ना, ये ज्यादा पास पास में हो गया है, तो इतना पास पास में आंसर देंगे तो फिर अभी जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि सर ये कर क्या रहे हैं आप महाराज कर क्या रहे हैं, है ना। अब एक एक छोड़ के बाकी इस सब का आंसर आराम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, काफी स्पेस होगा हम लोग के पास, ठीक है। हाँ। जैसे आप समझ पाए, है ना, जितना आसानी से आप समझ पाए उतना आसानी से हमको समझा देना है, ठीक है। चलिए तो ये सब समूचे दिया है, यहाँ समूचे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और फिर यहाँ डी है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ये सब हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो हमें निकालना है ए माइनस बी, हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब ये होता है ना कि जो समूचे बाबू ए दिया है, जो समूचे ए दिया है उसमें से बी वाले जितने अवयव हैं उसको हटा दीजिए। जैसे है ना, मेरे पास मान लीजिए कि आम है, अमरूद है, केला है, सेब है ना, 4 गो फल है मेरे पास, आम, अमरूद, केला, सेब, ठीक है। आपके पास मान लीजिए आम है, अमरूद है ना, आपके पास आम और अमरूद है। यदि आपको मेरे वाले में से अपने वाला घटाना है तो आपके पास जो आम और अमरूद है मेरा वाला उससे कैंसिल हो जाएगा, कि कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो केला बचेगा और सेब बचेगा, समझ रहे हैं। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि ए में से बी वाला अवयव हटा दीजिए, यानी कि जो समूचे ए है ना इसमें जितना है बी वाला दिख रहा है ना, यदि इसमें से दिख जाए तो उसको हटा दीजिए, ठीक है, हटा के लिख दीजिए, वही हम लोग का हो जाएगा ए माइनस बी। तो चलिए देखते हैं, ये समूचे ए हो गया और ये समूचे बी हो गया। समूचे बी में है 4, 8, 12, 16, 20, तो 4, 8, 12, एक 12 दिख गया यहाँ पे, 4, 8, 12, 16, 20, तो सिर्फ 12 ही दिखा जी, और कोई है,
और कोई है? अच्छा एक बार पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ए माइनस बी करना है, समुच्चय ए लिख लीजिए 3 6 9 12 15, ठीक है, फिर 18 फिर 21, ठीक है। अब माइनस में समुच्चय बी लिख लीजिए 4 8 12 16, यही लिख देते हैं 20, ठीक। तो इसमें से इसको घटा देना है, तो 4 8 12 16 20, देखो तो 12 दिख रहा है ना, इसमें है, और कुछ है इसमें, इसमें कोई और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो बाकी सब ये ए वाला लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 6 9 15 18 21, यही हम लोग का, यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हम लोग का ए माइनस बी। समझ में आ गया बात? चलिए, नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा, है ना। हाँ, चिंता की बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। चलिए, तो अब करना है हम लोग को ए माइनस डी, यानी ए में से डी वाला को माइनस कर देना है। तो ए वाला फिर से लिखिए, ए वाला 3 6 9 12 15 18 21, ये ए हो गया। इसमें घटा देना है डी वाला को, तो डी वाला लिख लीजिए, तो डी यहाँ पे 5 10 15 20, 5 10 15 20, ठीक है। इसको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर पहला के बाद सीधे तीसरा बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो इसको बताएंगे, ठीक है। पहले इधर का लाइन हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर एकदम विस्तार से आते हैं इधर, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें से इसको हटा देना है। तो इसमें का कौन कौन सा अवयव इसमें दिख रहा है, आप बताइए। एगो तो हमको 15 दिख गया है ना, 15 काट देंगे। और क्या दिख रहा है? और कोई दिख रहा है? 5 10 20 में से 5 10 20 नहीं है। चलिए, तो एक ही कैंसिल हुआ, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का, ये 3 6 9 12 और ये 18 और 21, ये 15 मिल गया था तो 15 नहीं लिखे, बाकी यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग का सी माइनस ए करना है। क्या करना है? सी माइनस ए, है ना। समुच्चय सी को लिख लीजिए। सी क्या है? तो सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। इसमें से माइनस करना है ए को, ए वाला को माइनस कर देना है। ए वाला लिख लीजिए, है ना। ए वाला है 3 6 9 12 15, 3 6 9 फिर 12 15 18 21, ठीक है। इतना सारा। तो देखिए, इसमें से ई वाला यदि कोनो मिल रहा है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें से इसमें वाला जो अवयव मिल रहा है ना, उसको हटा दीजिए। तो 3 इसमें है, नहीं है। 6 है, हटा दीजिए। 9 नहीं है। 9 का 12 है, हटा दीजिए। 15 नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है ना। तो 2 को अवयव कैंसिल हो गया। 2 को छोड़ के बाकी सब लिख लीजिए। तो बाकी सब में आ जाएगा ये 2 4, ये हो जाएगा 8, ये 10, ये 14 और ये 16। यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, बी माइनस सी कर रहा है, ठीक है। बी माइनस सी, ठीक। तो बी माइनस सी आपको होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह कम है ना। एक ही बार हम सी माइनस बी पा जाते हैं। कर लेंगे ना? कर लीजिएगा। अरे आप लोग 11th के बच्चे हैं और इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए, सी माइनस बी देखते हैं। सी माइनस बी, तो सी वहां पे है हम लोग का, सी लिख लीजिए, है ना। थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, इसलिए कि इस बार थोड़ा सा स्पेस हम लोग को मिल जाए। 2 4 6 8 10 12 14 16 यहां तक, फिर माइनस। सी में से किसको माइनस करना है? बी को माइनस करना है। तो बी वाला लिख लीजिए। कहां गया बी? यहां पे। तो बी को लिख लीजिए, इसके नीचे ही लिख लीजिए। बी है 4 8 12 16 20, ठीक है। देखिए, ये सी वाला हो गया और ये
ये हो गया बी। तो सी वाला अवयव में बी वाला जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 4 देखिए है, 8 भी है, 12 भी है, इसमें 16 भी है, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। तो ये जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ के बाकी जो बचा है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, तो 2, फिर ये 6, इसमें 6 नहीं था, नहीं था, फिर 10 और फिर ये 14, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये 9 नंबर का है, और ये 7 नंबर आपको होमवर्क दिया है ना। हाँ, स्पेस कम था उसके वजह से आपको होमवर्क देना पड़ गया आपको। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला सी माइनस डी है, ये सी माइनस डी यहां बताते हैं। ठीक है, तो समुच्चय सी लिख लीजिए। समुच्चय सी कितना है, 2 4 6 8 10 12 14 16, और इसमें से माइनस करना है किसको, डी को। तो 5 10 15, 5 10 15 20 है ना। तो इसका वाला अवयव ऊपर वाला में अगर मिल रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 10 दी गया, हमको कैंसिल कर देंगे, फिर 15 20 नहीं है ना, खाली 10 है कैंसिल हुआ है, तो बाकी सबको लिख लीजिए। तो 2 4 6 8 12 14 16, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, तो यही हम लोग का सी माइनस डी हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? आ रहा है समझ में? ठीक है, हाँ, बहुत आसान है। ठीक, हाँ, बस आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, सब बना देंगे। ठीक है, यहाँ a माइनस सी करना है, इस सब को आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, आप घर पे बैठ के इस सब को कीजिएगा, हम नहीं करते हैं। ठीक, हाँ, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। चलिए, नहीं होगा तो कमेंट बता दीजिएगा, हम फिर इसको बता देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन बदमाशी नहीं कीजिएगा, इस सबको बना लीजिएगा। एक यहाँ होमवर्क दिए हैं आपको, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे दिए है ना, इसको आप घर पे खुद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यदि x इक्वल टू ABCD और y इक्वल टू FBDG, तो निम्नलिखित को क्या कीजिए, ये 3 को निकालना है। अब हम लोग खुद लिखे निकालेंगे। देखिए, x है हम लोग के पास A B C D, y है हम लोग के पास F B D G। ठीक है, इतना है। हम लोग को पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला x माइनस वाई कीजिए। ठीक है, तो x लिख लीजिए, x वाला A B C D, अब माइनस y करना है तो y वाला लिख लीजिए F B D G, है ना। अब x वाला में से y वाला को माइनस कर दीजिए, यानी x वाले अवयव में से y वाले अवयव को हटा देना है। ठीक है, तो इसमें b है, इसमें b हटा देंगे, इसमें d है, इसमें भी d हटा देंगे, और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग का x माइनस जो y आया वो आ गया a और ये c, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है बाबू, तो सेकेंड नंबर कह रहा है कि y माइनस एक्स कर दीजिए, y माइनस एक्स। तो इस बार पहले y को लिखिए A B D G, y हो गया, माइनस x को लिखना है, x को लिख दीजिए, तो हो जाएगा A B C D, है ना। ये x हो गया, y हो गया। ठीक है, x हो गया और y हो गया। ठीक, तो x वाले में से y वाला को हटा दीजिए, तो y में देखिए a है, इसमें नहीं है, b है तो b है, हटा दीजिए, c है, c नहीं है, d है तो d को हटा दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। तो बचा यहाँ पे f और यहाँ पे g, बस यही हो गया आंसर, है ना। अब तीसरा कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y कर दीजिए, x इंटरसेक्शन y। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, चलिए, x इंटरसेक्शन y करना है, तो पहले समुच्चय x लिखना होगा। हम लोग आ गए हैं कहाँ, थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड, है ना। तो x है ABCD, AB
ए बी सी डी, है ना, और y हम लोग का एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, ठीक है। और हम लोग कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y कर दीजिए। तो इंटरसेक्शन अभी आप पढ़े हैं, है ना, कि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख देना है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ए इसमें है नहीं है, बी दोनों में दिख रहा है, लिख देंगे, और एक डी दोनों में दिख रहा है, तो डी को लिख देंगे। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये थर्ड हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया। तीनों क्वेश्चन दिया था और तीनों हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। हाँ, कहीं से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, देखिए कह रहा है कि r क्या है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या है, r है वास्तविक संख्या, यानी सभी वास्तविक संख्याएं इसमें आ जाएंगी। और q क्या है, तो q है बाबू परिमेय संख्या, q है परिमेय संख्या, संख्याएं q परिमेय संख्या है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि r माइनस q क्या होगा, यानी r में से यदि q घटा दें तो क्या होगा, ठीक। क्या होना चाहिए बताइए। तो देखिए जो वास्तविक संख्या होती है ना बाबू, यानी कि जो रियल नंबर जो होता है, यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये दो प्रकार की संख्याओं से ही मिलकर बनी होती हैं। कितने प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं? दो प्रकार की संख्याओं से। पहला वास्तविक संख्याएं, यही ना पढ़े जी, लिखना कुछ है लिखते कुछ है। पहला होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय, और दूसरा अपरिमेय, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है ये दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बनती हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की ही संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप हमको बताइए कि यदि वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को यदि हम हटा दें तो कौन सी संख्या बचेगी? अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। और जब अपरिमेय संख्याएं बचेंगी तो यही तो आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्याएं, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का क्या करना है, औचित्य भी हमें देना है कि आखिर क्यों ऐसा है। तो इसमें फर्स्ट नंबर कह रहा है बाबू, ये फर्स्ट नंबर कि 2, 3, 4, 5 तथा 3,6 असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। बताइए असंयुक्त है कि संयुक्त है? अगर ये दोनों में कुछ कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं होगा, कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं होगा। और यदि कॉमन नहीं मिला, यदि रिक्त समुच्चय आया यानी कि फाई आया, तब कहेंगे कि असंयुक्त समुच्चय है। तो ये कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, ये असंयुक्त है जी, हमारा देखने से तो नहीं है, इसलिए कि 3 हेहू में है या हेहू में है, तो 3 तो मिल रहा है ना, तो लिखेंगे कि 3 तो मिल रहा है, अतः यह अतः नहीं है ना, तो 3 मिल रहा है, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख देंगे तो और बढ़िया बात है, लिख देंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि दोनों समुच्चयों
का सर्वनिष्ठ 3 है। क्या है बाबू? सर्वनिष्ठ 3 है। बात बुझाया? दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है? 3 है। यानी कि दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन निकालें तो हमें 3 प्राप्त होगा। और जब 3 प्राप्त हो रहा है तो ये असंयोग नहीं होगा। असंयुक्त तभी होता है जब रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, यदि रिक्त समुच्चय यदि नहीं है तो हमारा असंयुक्त नहीं होगा। ठीक, चलिए सेकंड नंबर कह रहा है कि ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या? ए यहां भी है, यहां भी है, गजब हाल है। ये तो मिल ही गया जी, ये तो ए मिल ही गया, यानी इसमें डायरेक्टली लिख देंगे असत्य है। बाकी ये वाला लाइन आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। अब हम लिख देते हैं असत्य है ना, क्योंकि दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ए है। क्या पता कारण देखिए, है ना। तीसरा बताइए क्या होगा? ये भी कहा असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त होगा कि नहीं? 2 6 10 14 3 7 11 15। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है देखिए। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये वाले और ये वाले, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कॉमन जब नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? फाई होगा, जो कि सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है। काहे सत्य है? क्योंकि दोनों का सर्वनिष्ठ फाई है। दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है? फाई है, इसीलिए ये क्या है? सत्य है। अब फाई है मतलब कौन सी? तो रिक्त समुच्चय है, यानी दोनों में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 6 10 तथा 3 7 11। क्या बात है। ये सत्य है जी। 2 4 6 10 2 6 10 और 3 7 11, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो ये भी फाई होगा और ये भी सत्य होगा। सत्य है। बोलिए, बात क्लियर हुआ? बात क्लियर यहां तक हो गया? समझ में आ गया सब? ठीक, बाकी आगे अब कुछ भी हम लोग का नहीं है, है ना। और यहां पे हम लोग का ये हो जाता है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। यहां हो गया हम लोग का 1.4 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट पूरी तरीका से हो गया कंप्लीट, है ना। बेसिक इसका कर लिए थे, एग्जांपल कर दिए, और कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। यानी कि ये एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरीका से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 कल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। और थोड़ा सा मन लगा के आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, और जहां कहीं भी समझ में नहीं आता है उस बात को मेरे पास तक पहुंचाइए। एक व्हाट्सएप चैनल है A1 साइंस क्लासेज, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन उस पर मिलते रहे। ठीक, हाँ, बाकी मेहनत कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।